हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपसे जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, ईश्वर इनका क्या करेंगे। सारे ही कार्ड्स हमने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों का 6 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंडिकल, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Wands, Seven of Pentacles, King of Pentacles, Seven of Wands, the Star, the Lovers, बॉटम डेक में है Ace of Swords। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो भी लोग हैं ना, 6 ऑफ सोर्ड, ये अपने सारा जो एक मेंटल लेवल पर जितनी बदमाशियाँ होती हैं ना, किसी भी लेवल पर जाकर चीज़ों को हैरिश करना, एक एक्सट्रीम मेंटल लेवल का इस्तेमाल करना। भाई क्लैप कर दो इन लोगों के लिए। दिमागदार तो बेचारे बहुत हैं, जहाँ तक इनकी सोच समझ और बुद्धि परमात्मा ने विकसित करी है, सही जा रहे हैं। क्योंकि कसर तो नहीं छोड़ी। एक आम जनता जो होती है ना, जैसे आपके इर्द गिर्द और भी दुनिया रहती होगी, इन उन लोगों से तो ये बहुत शातिर है। अब ये चीज़ अलग है कि आपसे काफ़ी डाउन है ये लोग, है ना, क्योंकि आपके मन में परमात्मा का वास है, आप सोल कॉन्शियसनेस पर रहते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। बट जो आपके इर्द गिर्द आपके गली है, पड़ोस है, मोहल्ला है, स्ट्रीट है, शहर है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, उन सभी लोगों से तो ये बहुत शातिर है। क्यों शातिर है? क्योंकि इन्होंने अपना मेंटल लेवल है ना, जो उसका एक्सट्रीमल लेवल पार कर दिया है बदमाशियाँ करने का, चालाकियाँ करने का, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई इन लोगों ने ना भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें बर्बाद करी हैं, आपकी भी। इन्होंने आपके साथ नहीं, इन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया हुआ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया हुआ है जीवन में। इन्होंने ये हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, ये हमेशा दूसरों के दुख का कारण बने हैं। और अगर भूले भटके इन लोगों ने किसी के साथ अगर अच्छा कर दिया, तो वहाँ पर इन लोगों की इंटेंशन क्या फिर रहती है कि ये अब हमसे दब के रहे। पहले तो ये किसी के साथ अच्छा करते नहीं हैं, और अगर इन्होंने किसी के साथ अच्छा कर दिया ना, किसी की फुलफिलमेंट कर दी, कोई डिज़ायर, कोई विश उनकी पूरी कर दी, तो वहाँ पर फिर इनका कंट्रोल हो जाता है उन पर कि अब तुम हमारे कहने में चलो, अदरवाइज़ तुम्हारा भी वही हाल करेंगे। क्योंकि द डेविल का कार्ड है। ये लोग मैन्युपुलेटर होते हैं, बहुत बड़े वाले। मैन्युपुलेट करना इनको बहुत अच्छे से आता है। बाहरी ये अपनी सामाजिक छवि ऐसी बना के रखेंगे कि हम जैसा कोई अच्छा ही नहीं है, लेकिन ये जो हैं बहुत बड़ी एक नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए होते हैं। ये हमेशा लोगों में बुराई ढूंढते हैं। इनकी आंखों में ना आप एक फ़ियर देख सकते हैं, एक डर देख सकते हैं, एक इनसिक्योरिटी देख सकते हैं। वो इनकी खुद की होती है। अंदर जो इनके पाप पल रहा होता है ना, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को नीचा दिखाने का, लोगों को डाउन करने का, ये वो नेगेटिविटी है जो इनके भीतर ही भीतर इनको खा रही होती है। और ऐसा ही राइट नाउ सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि इनके इनके जो पाप है ना, इनका पाप अब जैसे ना बेचारा परेशान हो गया कि भाई तुम यार पाप, मैं पाप हूँ और तुम पाप पाप पाप, कितना पाप करोगे, है ना। इनका पाप ही इनसे बातें कर रहा है कि भाई थक गया हूँ मैं, चुप होकर बैठ जाओ ना। अब तुम थकने को तैयार नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब ने तुमने एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया। मतलब जो इनके भीतर का पाप है ना, वो इनको बातें कर रहा है इनके साथ कि भाई मैं पाप हूँ और मैं पाप कर कर के थक गया, लेकिन तुम करवा करवा के नहीं थके, ठीक है ना। इस तरीके की मुझे एनर्जीज इन लोगों की आ रही हैं। और इनका जो अंदर का जो सोल है ना, बहुत डीपर डाउन चली गई है। ये मेंटल डिसीज़, ये बहुत बड़े एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मेंटल ट्रॉमा देखिए क्या होता है, जब किसी के मन में बिना फिजूल की हेट्रेड हो जाती है, कोई किसी से बिना ही वजह जेलस होता रहता है, तो ये एक मेंटल ट्रॉमा होता है बहुत बड़ा। इनको खुद भी नहीं पता होता है कि ये एक बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा के शिकार हैं। क्योंकि देखिए जिस उम्र में ये लोग हैं ना, देखिए उम्र का तो एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति तो ऐसी चीज़ है, एक छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति करते हैं जो बहुत डिवाइन सोल होती हैं।
पास्ट में किसी अच्छे पवित्र शरीर को वो छोड़ कर के आई हैं और इस जन्म में वो, आप देखेंगे 4 साल का बच्चा भक्ति करता है, 5 साल का बच्चा भक्ति करता है। क्यों कर लेता है वो? क्योंकि उसका जो पास्ट बर्थ रहा है, पिछला जो जन्म रहा है, वो बहुत पुण्य आत्मा रही है। और जिस भी शरीर को वो छोड़ कर आई है उसमें भी उसने जीवन में बहुत एक्सपीरियंसिंग करे हैं। और इसीलिए छोटा बच्चा 4 साल का, 5 साल का भक्ति कर लेता है। उसने अपने पास्ट लाइफ से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, ये टोटली इमेच्योर हैं। इमेच्योर का मतलब है कि पता है आपको, ये बहुत स्पिरिचुअल जो टॉपिक है ना, ये बहुत गहन है, बहुत गहरा है ये। इस पर अगर बोलना चाहूँ ना, परमात्मा अंदरूनी जो ज्ञान देते हैं ना मेडिटेशन के टाइम में, तो पता नहीं कितना लिखा जाए। जब ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना, पता क्या होता है इनका, जब ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना, इस कर्म में, ये इस जन्म में ये कभी भगवान का नाम नहीं लेंगी। क्यों नहीं लेंगी? क्योंकि इन्होंने पास्ट में इतने, या इसी जन्म में इन्होंने इतने बैड कर्मा करे हैं। जब इनका कर्मा इन पर रिटर्न बैक करेगा तो ये उसको भुगतेंगे। और जब ये भुगतेंगे तो भी ये भगवान को गालियाँ ही देंगे, है ना? तो भी ये भगवान को गालियाँ ही देंगे। फिर कहीं जाके इनका नेक्स्ट जन्म होगा, उसमें ये थोड़े बहुत किसी तरीके के परमात्मा से क्षमा याचना अगर करें, माफ़ी अगर मांगे, तो हो सके परमात्मा इनको धीरे धीरे अवेकन करना शुरू करे। बट जिस लेवल पर आपकी सोल है ना, उस लेवल पर पहुंचने के लिए तो इनको पता नहीं कितने ही जन्म लेने होंगे। क्योंकि इनके भीतर बहुत छल, कपट, पाप, द्वेष ये भरा हुआ है। इन लोगों में ना स्पेशली ये चीज़ें आपने देखी होंगी कि कभी भी ना, ये सामने वाला इंसान अगर खुश है तो ये दुखी हो जाते हैं। ये कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इनके भीतर बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा ये है, अगर सामने कोई खुश है या कोई इंसान है वो अपने घर में कुछ खरीद करके लाया, तो ये वहाँ पर नेगेटिविटी फेंकना शुरू कर देते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा, इस तरीके से कभी कुछ नहीं बोलेंगे अच्छा, ये हमेशा गंदा बोलेंगे। तो देखिए ऐसे लोगों की क्या एनर्जीज़ होती हैं, बहुत बैड होती हैं, बहुत गंदे वाली एनर्जीज़ होती हैं। और आप ऐसे इंसान हैं, भले आपके सिर पे झोपड़ा और दूसरे का अगर महल बना है ना, तो आप उसको बधाई देने चले जाओगे, भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने महल बनाया है। आपकी ये सोच है और ये समझ है। तो आपके वाइब्रेशन का मिक्सन, मतलब डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं। आप झोपड़े में भी रह कर के महल वाले लोगों को बधाई दे सकते हैं, और ये महल में रहकर भी दूसरों के घरों में पत्थर मारेंगे। इस तरीके की इनकी सोच और समझ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये आपके लिए है। देखिए समय का पहिया घूम रहा है इन लोगों की। मैं बोलूँ आपको, परमात्मा ने ना इनके खुद के ही कर्मों से इनके उल्टे दिन लगाने शुरू कर दिए हैं। भले ही वो चीज़ें अभी ना दिख रही हों, लेकिन इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनके कर्मों की, इनकी बदियों की, इनकी बदमाशियों की उल्टी गिनती इनकी चल चुकी है ना? अपने कर्मों को ये खुद ही भुगतेंगे। दी स्टार कार्ड है। आपकी चीज़ों को देखकर ये अंदर अंदर जेलस तो बहुत है अभी भी, लेकिन सिचुएशन इनके अराउंड कुछ ऐसी बनी हुई है कि ये गलत है। इनको पता भी है कि हम गलत हैं, लेकिन अपनी बदियां जो होती है ना, ये बदियों से बाज नहीं आने वाले लोग, ऐसे लोग मुझे आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं। बदियों से ये बाज नहीं आते। इनको टोटली पता है हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम किसी इंसान को परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हम इसके साथ गलत कर रहे हैं, बट ये अपनी बदियों से बाज नहीं आते। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी पीठ पीछे ये बहुत सारी ऐसी ऐसी करतूतें करते हैं जैसे कि आपको तोड़ा किस तरीके से फिर से जाए। ठीक है जी। बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और स्टार कार्ड मुझे ये बता रहे हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में क्या क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून में है एक एंजल। दी वर्ल्ड की जो एनर्जीज आती है ना, वो भी इसी कार्ड से रिगार्डिंग होती है। देखिए द वर्ल्ड में भी एक एंजल होती हैं, एक बाज होता है और एक भेड़ एंजल होती है, एक लॉयन एंजल होता है। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए जब वर्ल्ड का जो कार्ड है ना, उसमें भी ये चारों के चारों जो एंजल है, बाज है, भेड़ है और शेर हैं, ये चारों बैठे हैं, लेकिन उनके फेस दिखाई दिए हुए हैं, सिर्फ फेस। यानी कि जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तो आपको इन चारों चीज़ों से गुजरना होता है। आपको एंजल्स की प्रेजेंस फील होती है, आपको बाज जैसी आपकी पैनी नज़र कर दी जाती है, आप भेड़ जो बकरियां होती हैं उनकी तरह आप विनम्र होते हैं, आपके अंदर शेर जैसी दहाड़ होती हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जब काम करता है, इन सभी के हाथ में बुक्स हैं, यानी ये ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान सीख रहे हैं।
और जब परमात्मा इनको ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं, यानी कि एंजल्स को ज्ञान दे देते हैं, बात जैसी पैनी नज़र तो रखनी है, बट उसमें भी आपने अपने विजडम, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है। भेड़ की तरह विनम्र तो होना है, लेकिन गलत लोगों को किस तरीके से पाठ पढ़ाना है वो आपको लर्निंग देनी होती है। शेर की तरह बहादुर तो आपने बनना है, लेकिन किस समय आपको बहादुर बनना है, किस समय नहीं बनना, वो लर्निंग इसको देनी होती है। तो जब ये चारों चैप्टर्स आप पढ़ लेते हैं तब आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड वर्क करता है। सो आई होप ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो एनर्जीज़ है आप इसको क्लेम कीजिएगा, आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, है ना। जो लर्निंग है डिवाइन ने आपको दे दी है, एंजल्स की लर्निंग आप ले चुके हैं, आप बाज वाली लर्निंग ले चुके हैं, आप जो भेड़ की विनम्रता है, शराफत है भेड़ वाली, वो आपकी लर्निंग ले चुके हैं। लेकिन कहाँ पर शराफत दिखानी है और कहाँ पर नहीं दिखानी वो आप अच्छे से सीख गए हैं। लॉयन वाली आपके अंदर एक बहुत बड़ा करेज है, वो आप ले चुके हैं। तो सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, ठीक है। और ये लोग नफ़रत करते रहें, करे जाएं, इनकी टेंशन है, इन पर रिवर्स बैक करेगी, लेकिन आप फिर भी इन लोगों को ब्लेसिंग्स दें। परमात्मा के सामने हमेशा इनके बारे में अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सोचें, ठीक है। और ये अपनी जो भी गंदे कर्म ये आपके बारे में करते हैं या सोचते हैं वो इन पर उल्टे बैक जाएंगे, और आप परमात्मा के समक्ष इनके लिए अच्छा ही बोले, ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।